हाय गाइस। बेटा आज के सेशन में अगेन अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर साथ ही साथ में अपन लोग क्या देखने वाले हैं, अपन लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखने, कोई स्किप तो नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, ये क्वेश्चन पढ़िए। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस टू लेवल अ ग्राउंड। बेटा अगर आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखोगे तो रोलर रहता है ना, वैसा भारी सा सब गोल 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 घुमाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में भी है ये देखिए, ये जैसा, ये तो चलो ये नहीं होता है वैसे क्रिकेट में, बट ये तो अपने ग्राउंड राउंड पे जो ये अपने वो डालते हैं ना, अपना गिट्टी विट्टी है जो बोलते हैं, उसे डांबर वगैरह डालते हैं, फिर ये इसको मूव करते हैं, ये वो वाली चीज़ रोलर की बात कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है इसको 750 बार एक ग्राउंड पे सीधा 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 घुमाया मैंने। ठीक है, उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ। बेटा देखिए, इसका लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, वो ऐसा रखा हुआ है, डायमीटर से रेडियस में जाएगा, लेंथ मतलब इसकी है बेसिकली हाइट जैसी होने वाली है। हाइट आपको पता है, अब आपको बताना है ये कितना एरिया को लेवलिंग इसने किया है। तो मान लो बेटा ये देखो सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये है मेरा, वो ऐसा रखा हुआ है। इसको बेटा जब मैं एक बार ऐसा गोल घुमा के आगे लेके जाऊंगा ना, तो देखो ये जो था इसको गोल घुमा के अगर मैं ऐसा आगे लेके आया और पूरा गोल घूम के और फिर ये आखिरी में यहाँ पे ऐसा ये ऐसा आया, तो बेटा ये जो एरिया है वो कितने बराबर होगा, उसे कितना ग्राउंड को लेवल किया है, वो उसके CSA के बराबर हो जाएगा। अब कुछ सोचो, अपनी पानी की बोतल लेकर गोल घुमा के देखो, जब पूरा एक गोल चक्कर घूम लेगा वो आगे तक के जाके ना, गोल है ना ऐसा आगे चलाना, वहीं पे ऐसा गोल गोल नहीं घुमाना है, गोल घूम के जब वो आगे बढ़ेगा तो वो जो एरिया कवर करेगा वो कितने के बराबर रहेगा, परफेक्ट, वो उसके CSA के बराबर रहेगा। तो अब मुझे ऐसा उसने 750 बार घुमा है, तो मुझे पता करना है कि उसने कितना एरिया कवर किया है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? बेटा आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में करो, मीटर में कवर करना है, मीटर में कवर करो, क्योंकि उसने आपको दिया नहीं है। मेरा सजेशन ये है बेटा, ये इतना बड़ा एरिया आने वाला, मीटर में ही कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में आंसर निकालिए। ठीक है, चलो पॉज करो बच्चा, इसका आंसर निकाल के दो मुझे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। हमें रेडियस कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, जिसे मैं 42/100 मीटर बोलूँगा। लेंथ मतलब मेरी हाइट हो जाएगी बेटा 1 मीटर। अब देखिए मेरा CSA कितना जाएगा, 2πRH मतलब 2πR मतलब 42/100 और H मतलब 1, ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 6 ज़ा, 2 × 22 हो गया बेटा 44, 44 से 24 प्लस 2 24 25 26। ठीक है, तो ये जाएगा बेटा 264/100 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। पर बच्चा ये तो एक बार से हुआ, तो एक रेवोल्यूशन से मेरा 264/100 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ है। बट मैंने कितनी बार रिवॉल्व किया है, 750 बार रिवॉल्व किया है, तो 750 से कुछ x होगा, इतने में इतना, इतने में कितना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 264/100 इंटू 750, ये और ये कट गया, 264 इंटू 75, ये गया 20, ये गया 32 प्लस 3 ये 10, ये हो गया 13, 28 प्लस 2 38 42 43 44 प्लस 4 14, ये हो गया 18, ये 0 0 प्लस 1 ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 1 19800/10, तो बेसिकली जगह 1980 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बेटा आप लोगों ने कवर किया है। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये? हाँ गाइस, पक्का? चलो बेटा ये वाले पैटर्न का क्वेश्चन आपको और एक दो बार आगे है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए सॉल्व। ग्रेट, now guys moving on towards the next question. The diameter of a roller 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये अपने को हाइट दे दिया है, डायमीटर इतना दिया गया है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू लेवल अ ग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट। अच्छा अपने को अब एरिया निकालना है, कॉस्ट निकालना है, 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो चलो अब तो अपने को पता ही है, मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके खुद से ही सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन आपको जम जाएगा बच्चा लोग। चलिए देखिए, अपने को रेडियस मिल गया है 42 सेंटीमीटर मतलब 42/100 मीटर। ठीक है, देखो अपने को सब कुछ मीटर में करने का है। हाइट कितना जाएगा, 120 सेंटीमीटर मतलब 120/100 कटा कटा 12/10 मीटर। ठीक है, अब मेरा CS है, देखिए बच्चा लोग 2πRH मतलब 2πRH, ये 1 ज़ा 6 ज़ा 44, 12 6 होता है 72 इंटू 72 कर रहा हूँ, तो गया 8 8 28 प्लस 2 28 29 30 30, ये गया 8 16 3168 3168/1000
1000 मीटर स्क्वायर मेरा CSA हो चुका है। अब बच्चा लोग ये कितनी बार घूमा था, याद है आप लोगों को? ये हम लोगों ने रिवॉल्व किया है कंप्लीट रेवोल्यूशन से अपने 500। तो मैं लिख दिया एक रेवोल्यूशन का है 3168 बाय 1000 मीटर स्क्वायर, तो 500 रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 3168 बाय 1000 इंटू 500। ये और ये मेरा ऐसा कट गया है, ठीक है। तो देखिए 3168 इंटू 5, 8 5 40 प्लस 4 30 34 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8, ये जाएगा 15, 15840 बाई 10, तो बेसिकली 1584 मीटर स्क्वायर। ये बेटा मेरा एरिया, इतना सारा उसने लेवलिंग किया है। अब कॉस्ट दिया है 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब 1 मीटर स्क्वायर का होता है 30/100 रुपीज़, 30 पैसे 30/100 रुपीज़ होगा ना, बेसिकली 3/10 रुपीज़ हो जाएगा। तो अपना 1584 मीटर स्क्वायर का कुछ वाई रुपीज़ लूँगा, एक्स यूज़ कर चुका हूँ। तो अब देखिए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1584 इंटू 3/10, तो 1584 इंटू 3 हो गया 12 प्लस 8 24, 25 प्लस 2 15, 17 प्लस 1 3 4, ठीक है। तो आंसर हो गया 475.2, 475.2 रुपीज़। इतना मेरा खर्चा आने वाला है। समझा गाइस ये भी क्या हुआ है? बेटा प्लीज़ कैलकुलेशन वगैरह खुद से ही पूरे कीजिएगा, ठीक है ना। चलो इसको भी पॉज करो, क्वेश्चन को और सॉल्व कर लो आप लोग। ग्रेट। नाउ गाइस नेक्स्ट, द रेडाई ऑफ 2 cylinders आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, वो भी ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द CSA। बेटा ये सब क्वेश्चन जो है आपको 9th में भी ऐसे आने वाले हैं, तो ये वाले क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको बता दो कैसे करना है, ठीक है। चलो ट्राई कीजिए। देखिए अपने पास 2 सिलेंडर है, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, ठीक है। अब इनके रेडियस लिख रहा हूं मैं, रेडियस क्या रेशियो में 2:3, तो इसका रेडियस को 2r बोल रहा हूँ, इसके रेडियस को 3r बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने 2x 3x है तो 2r 3r ले लिया है। और हाइट कौन से रेशियो में, 5:3, तो इसका 5h, इसका 3h। अब इसका सरफेस एरिया देखिए बेटा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहता है 2πr h होता है, और यहाँ पे तो आ जाएगा 2πr h, ठीक है। ये सरफेस एरिया 2 रहेगा, सरफेस एरिया 1 रहेगा। अब मुझे दोनों का रेशियो चाहिए था, देखो मैंने कितना स्मार्टली क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई पाई वाई की वैल्यू डाली ही नहीं है। अब देखो सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 क्या हो रहा है बच्चा लोगों, देखिए 2π 2r इंटू 5h अपॉन 2π 3r इंटू 3h। 2π कट गया, देखो ये r कट गया, h कट गया, ऊपर क्या हो गया 5 इंटू 2 मतलब 10, नीचे गया 3 इंटू 3 मतलब 9, तो रेशियो कितना हो गया 10:9। देखो ये फ्री फंड के मार्क्स और बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को बहुत फायदा होता है, ठीक है। चलो कर लो बेटा इसको भी सॉल्व अच्छे से। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको वैसे इसका डायग्राम मैंने दिया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, बिना डायग्राम जैसा मेरा क्वेश्चन है वैसा भी आ सकता है। पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, अपन खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर अपन लोग इसका बुक का भी डायग्राम देख लेंगे। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है बेटा, इन्हें सिलेंड्रिकल कंटेनर में चलते अपना इसका मिल्क पाउडर आता है कोई, ठीक है। उसके बाद में उसका डायमीटर और हाइट मुझे पता चल गया, डायमीटर पता है मतलब रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, चलो ठीक है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द CSA ऑफ द कंटेनर, CSA ऑफ द कंटेनर जो है उसके ऊपर लेबल चिपकाता है। बेटा ब्रांडिंग करते हैं ना अपन लोग, जैसे कैडबरी वाले कैडबरी लिखते हैं, नेस्ले वाले नेस्ले लिखते हैं, वैसा वाला, तो अपना वहां पे वो स्टिकर चिपका रहा है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, इसका मतलब क्या है, ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे भी 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा। अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पॉज है, क्वेश्चन को लिख लीजिए और सोचिए आप लोग क्या डायग्राम लेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डायग्राम को सोचना है कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं बेटा, अगर मेरा मान लीजिए कुछ जो मेरा टिन का जो डब्बा है, वो बेटा कुछ ऐसा है मे बी,
ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चा, इसके ऊपर मेरा जो वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग के लिए जो लेबल लग रहा है, वो ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा उसने, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे से पीछे भी लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। ये फिर यहाँ तक ऐसा नीचे भी चाहे, नीचे से भी उसने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा बेटा, ये ऐसा। तो बेटा देखा है तो मेरा लेबल ये इतना है। अब मुझे इस लेबल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए अपना टोटल हाइट कितना है, 20.5 सेंटीमीटर है। देखिए ये कितना है मेरा, 20.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से मेरा 1.5 छूटा, यहाँ से भी मेरा 1.5 छूटा, तब देखिए ये कितना बच गया मेरा, 20.5 में से 1.5 1.5 में 3 गया, मतलब 17.5 बचा है। तो बेसिकली जो मेरा लेबल है उसकी हाइट कितनी होगी, 17.5 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो 175/10 अपन लिख लेंगे, और डायमीटर 16.8 है, मतलब रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, वो कितना हो जाएगा 16.8 था ना बेटा, हाँ, तो 8.4 सेंटीमीटर ये हो चुका है। देखो अगर आपको बेटर डायग्राम चाहिए ना तो ये रहा, देखो जो थोड़ा अच्छा इंसान वाला बना, ये देखो ये वाला है, ठीक है। इसका डेटा थोड़ा अलग है, बट मैंने डेटा सेम जान पूछने लिया जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। ये देखो अपना ये 20 सेंटीमीटर का उसने बोला है, और ऊपर नीचे से उसने 2-2 सेंटीमीटर की जगह छुड़वाई है। फिर आपको ये मिल्क पाउडर जो लिखा हुआ है ये ब्रांडिंग का, उसका निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग करोगे बेटा, तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ऊपर का 2 छूटा नीचे का 2 छूटा, तो बचेगी सिर्फ 6 सेंटीमीटर, अरे 16 सेंटीमीटर, हम सॉरी। और ये डायमीटर 7 है, तो यहाँ से रेडियस आपका डायमीटर 14 है, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर इससे आ जाएगा। समझा आप लोगों को ये? वही डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली डायग्राम मेरा बहुत गंदा बना है, बट कोई बात नहीं, डायग्राम के मार्क्स नहीं है। यहाँ पे 2πr/h मुझे निकालना है, 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 84/10, और हाइट कितना हो जाएगा बेटा मेरा 175/10, 1 ज़ा 12 ज़ा, ठीक है। देखो ये 2 × 175 में पहले, चलो छोड़ो, 40, तो 2 × 175 कितना होगा, 350 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 350 × 22 × 12 अपॉन 100 चल रहा है बेटा, ये जीरो कट गया। अब 35 में 12 ज़ा कर रहा हूँ, 35 12 ज़ा, आई थिंक ये कुछ 420 होगा, देख लेते हैं। ये होगा 10 + 1 6 7, ये 5, और ये कितना है 3, ये 420, यस। तो क्या 420 × 22/10, तो ये और ये कट गया, और 42 22 ज़ा कर रहा हूँ बेटा मैं, 42 22 ज़ा, तो ये जाएगा 48 48 429 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चा लोग उसका एरिया होने वाला है। समझा? तो सरफेस एरिया ऑफ लेबल कितना हो गया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको आप एक बार पॉज करके सॉल्व अब अच्छे से प्लीज कर लीजिए। चलिए ग्रेट। अब मेरा सजेशन है बेटा, ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसका डेटा थोड़ा डिफरेंट है, ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार आपको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है ना, इसको पॉज कीजिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं फटाफट अपन लोग। अपना रेडियस होने वाला है 7 सेंटीमीटर, हाइट होने वाला है 16 सेंटीमीटर, तो CSA कितना हो जाएगा 2πr/h, ये कटा 44 16 ज़ा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कंपेरेटिवली ईजी है, बधाई हो, बट जरूरी नहीं आपको ऐसे आएगा। 6 4 ज़ा 24 + 2 24 25 26 4 4, ये हो गया 40, ये हो जाएगा 6 7, तो आंसर हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो अपना एनसीईआरटी का था वो भी अपना ने कर लिया है। चलो अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो प्लीज़ ये वाला भी कर लीजिए आप लोग। गुड वर्क गाइस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। इसका मतलब पहले मैं समझाता हूँ। ये देखिए मेरा ये एक ऐसा पेपर था, ठीक है, इसको मैंने रोल करना शुरू किया, और बाद में इसको जब रोल किया तो मेरा यहाँ पे एक रोल करते 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 लेके आऊँगा तो बेटा एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा बेटा मेरा, हाँ ठीक है। देखो अभी मेरा ये जो था बेटा, ये मेरा लेंथ 44 सेंटीमीटर था, और मैंने लेंथ के अलॉन्ग रोल किया है, और ये वाला मेरा जो ब्रेड था वो 18 सेंटीमीटर था। तो बेसिकली अभी सिलेंडर का हाइट 18 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये देखिए ना, ये चीज़ और ये चीज़ मेरी इक्वल रहेगी, तो हाइट 18 सेंटीमीटर बन जाएगा। हाँ सर, बट अब मुझे बताओ
ये क्या, ये जो मेरा ये है क्या जैसे लेंथ है वो क्या बनेगी बेटा, रेडियस नहीं बनेगी, वो लेंथ गोल घूम के पूरा का सरकमफरेंस बनने वाला है बेस का। तो देखो फिर आप लोग क्या लिखोगे, सरकमफरेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी, 44 इंटू 7/2 इंटू 22, ये कटेगा तो आंसर 7 सेंटीमीटर रहेगा। उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर बताइए, तो इसका रेडियस क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। प्लीज़ गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आपको एक पेपर को अगर आप रोल करते हो, आप लोग करते हो ना, बनाते हो ना पुंगा पुंग वाला, तो बेटा वो अपने प्रॉपरली उसे रोल किया ऐसा, तो क्या बनेगा आपका सिलेंडर बनेगा। आपका ये जो है वो आपका क्या रहेगा, हाइट रहेगा, और ये जो है बच्चा लोग वो क्या बन जाएगा, सर्कमफरेंस बनेगा बेस का, ठीक है ना। डू नॉट थिंक दैट इट इज द रेडियस। फाइन, फ्री फंड के मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, पॉज करिए बच्चा लोग और सॉल्व कर लीजिए। चलिए नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज दिस, चलो ठीक है, इट इज कट अलोंग द हाइट एंड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 32 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। सॉरी मैं देखने गया था, मैंने रियलाइज नहीं किया, कोई बात नहीं। ये देखिए आपको लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ ये है, इट इज कट अलोंग द हाइट, ठीक है ना, और उसके बाद में विड्थ 32 सेंटीमीटर, तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ढूंढना है। ये क्वेश्चन एक बार लिखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है, पहले पॉज करके आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए गाइस। अब देखिए ये बच्चा लोग मेरा सिलेंडर था, अब मे बी मैं ऐसा कच 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 इसके अलॉन्ग ये ऐसा कहीं से भी मैंने ऐसा सीधे 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 इसमें काटा और उसको ऐसा ओपन किया। जैसे ही ओपन करूँगा बेटा मेरा ये ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। जो पेपर का था वो खुल गया, अब ये बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे जो हाइट थी वो यहाँ की विड्थ यानी ब्रेथ बन जाएगी, और जो यहाँ का बेटा मेरा सर्कमफ्रेंस था वो यहाँ का क्या बन जाएगा बच्चा लोग मेरा, वो यहाँ का मेरा लेंथ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको जितना मैंने बताया उससे आपको कुछ हिंट मिल रही है तो प्लीज़ बच्चा लोग एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं हम लोग। हमको पता है लैटरल सरफेस एरिया LSA कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, 4224 दिया हुआ है। अब बेटा देखो जब उसे मैंने खोला तो उसका हाइट कट अलोंग इट्स हाइट, तो उसका विड्थ 32 सेंटीमीटर बना है। तो देखिए ब्रेथ ऑफ, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेथ या विड्थ ऑफ क्या बन रहा है बच्चा लोग मेरा, विड्थ ऑफ ये कैसे गरीब का नाम पेपर या रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है। अब देखिए तो हाइट कितना हो गया मेरा, बेसिकली हाइट दिया हुआ था इसका 32 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब देखो मुझे LSA पता था, LSA का वैल्यू होता है 2 पाई RH, तो वो कितना जाएगा 4224 इक्वल टू 22/7, रेडियस मुझे नहीं पता है, हाइट हो जाएगा 32, तो मेरा रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी 4224 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 32, ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू किया, ये 1 से कटा 2 1 1 2, ये 2 से कटा वापस से, ये 11 बचा, ये 1 0 5 6 हो गया, ये 11 से फिर से कट रहा है, 1 जा ये जगह 96 जा, ये 1 जा और 3 जा, तो रेडियस की वजह तो मेरी 3 आ गई है बच्चा लोग, ठीक है। ये 1 जा ये 3 जा, चलो ठीक है, तो मैंने रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। बट आपने मुझसे रेडियस नहीं मांगा था बेटा, आपने मुझसे इसका पेरीमीटर मांगा है। तो बेसिकली आप देखो पहले इसका सरकमफरेंस इसके लेंथ जितना हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे तो मैं वो लिख रहा हूँ, सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेपर। सरकमफरेंस कितना हो जाएगा बेटा मेरा बेस ऑफ सिलेंडर का 2 पाई R, हो जाएगा लेंथ ऑफ पेपर 22/7, रेडियस कितना है 3 है मेरा, तो बेसिकली आंसर कितना हो रहा है 132, 22 इंटू 6 12 + 1 132, यस 132/7 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है। अब देखो मेरे को हाइट यानी ब्रेथ भी पता है, इसकी विड्थ मुझे ये चीज़ भी पता है क्या होता है इसका लेंथ। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ पेपर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर कितना होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, तो 2 टाइम्स 132/7 प्लस ब्रेथ, यानी मेरा हाइट था यहाँ का कितना था, वो 32 था बेटा। थोड़ा डिफिकल्ट मैं बताऊंगा करके आपको सॉल्व होगा, आप टेंशन मत लीजिए उसका। तो बेसिकली एट दी एंड मेरा आंसर कितना गया, 132 नहीं 32 इंटू 7 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 32 इंटू 7 जगह 14 प्लस 1 21 22, तो 224 और ये प्लस 132 द होल बाय 7 दिस इंटू 2, तो देखिए 224 132, तो ये आ रहा है बच्चा लोग मेरा कितना आ रहा है, इस इक्वल टू 2 इंटू 356/7, जो कि आखिरी में कितना है 356 इंटू 2 12 प्लस 1 10 11 प्लस 1 6 7, आंसर है 712/7 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, रुको एक और बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, अपन एक एक स्टेप वापस देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया था बेटा, इस सिलेंडर को मैंने काट के खोल दिया, चलो ठीक है अपन ने काट के खोल दिया। अब आगे क्या बेटा, जैसे ही मैंने काट के खोला तो मुझे ये पता है कि ये जो हाइट रहेगी वो यहाँ की विड्थ हो जाएगी, तो मुझे इस पेपर की विड्थ मिल गई, क्योंकि मुझे हाइट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी बच्चा लोग, इसकी मुझे हाइट विड्थ 32 दी हुई थी इसकी हाइट, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसकी विड्थ 32 थी तो इसकी हाइट मेरी 32 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा 32 आ गया है, तो ये भी मेरा 32 हो चुका है। तो पहले अपने हाइट ले लिया है, अपने को हाइट पता है, अपने को लैटरल सरफेस एरिया पता है, तो आप फट से मुझे यहाँ के बाद में आप मुझे रेडियस 3 सेंटीमीटर तक का ला के दे दीजिए, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन पहले लिखा था, नहीं लिखा तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको 4 मार्क जरूर कर लीजिएगा। अब गाइस जैसे ही हमारा ये चीज़ हो गया है, ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हमको रेडियस भी पता है, अब हमको ये चीज़ तो याद है ना, ये जो सर्कमफ्रेंस था वो यहाँ के लेंथ जितना होता था, तो मैंने सर्कमफ्रेंस के थ्रू सर्कमफ्रेंस वगैरह निकाल दिया, सर्कमफ्रेंस इतना आया, वो चीज़ मेरे लेंथ के बराबर हो गई, तो मेरा लेंथ भी आ गया 132/7। तो अब आप लोग पॉज करके इसका लेंथ भी निकाल लीजिए, ग्रेट। तो बेटा अब ये कितना हो गया मेरा 132/7। अब पेरीमीटर तो बच्चा अच्छा निकालना जाता है यार, 2 टाइम्स L प्लस बी, खत्म, समझा बेटा। उसमें कैलकुलेशन आई होप कुछ भी गलती नहीं हुई हो। चलिए अब गाइस मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप 25 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर रोटेटेड अबाउट द लॉन्गर साइड, फाइंड द TSA ऑफ द कहते हैं सॉलिड सो जनरेटेड। बेटा देखिए वैसे TSA होता नहीं है क्योंकि ऊपर का और नीचे का खाली रहता है, बट उसने बोल दिया TSA निकालो, निकालो। तो आपका जो पेपर है उसको रोल करके आपने सिलेंडर बनाया, अब ऊपर का भी और नीचे का भी इंक्लूडेड है, मान लो उसका TSA मुझे निकाल के दे दो फटाक से आप लोग। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये बच्चा लोग मेरे 25 था, ये 7 था, ये रोटेट होके ये बना है, ठीक है। मेरा हाइट कितना हो गया बेटा, अभी मेरा 7 सेंटीमीटर हाइट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए मेरा 2πr की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। अब आपको एक मैं जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाए ना, अब इससे रेडियस आप निकाल लेना, इसको प्लीज़ आप लोग काटा पीटी करके बिल्कुल डेसिमल मत लाना, ठीक है। तो देखिए 22/7 इंटू रेडियस तो पता नहीं इक्वल टू 25, तो रेडियस की वैल्यू कितनी जाएगी 25 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। अब देखो अपने काटा पीटी कुछ नहीं करना है इसमें, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चा अपना 175 होता है अपॉन 44, वैसे भी कुछ कट ही नहीं रहा था, डेसिमल मतलब। अब मुझे TSA निकालना है ना, तो TSA कितना हो जाएगा मेरा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। आपको 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, सब चीज़ों की वैल्यू डालो और फाइनल आंसर निकाल लो बेटा। आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, मैं आपसे डेसिमल में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, समझा गाइस। चलो अब गाइस मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस ये वाला भी वैसा ही है, अब ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको खुद से करना है तो कर सकते हो। रेक्टेंगुलर शीट है 44 इंटू ये, इसको लेंथ के अलॉन्ग वापस रिवॉल्व किया है, आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से करना है तो कर लो, वैसे कर ही लो खुद से इसको, ठीक है। ग्रेट, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मे बी द लास्ट वन। द रेडियस ऑफ रोलर इज ये,
और लेंथ ये है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट नीड टू मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1232 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर समझो इसको, मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोग को आपको सिंपल लगेगा और सॉल्व करने की कोशिश करो। बेटा याद करो, जब अपन रोलर वाले क्वेश्चंस किए थे ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। देखो रेडियस दिया है 49 सेंटीमीटर, हाइट दी है 100 सेंटीमीटर, इनको मीटर में कन्वर्ट किया तो 49 बाय 100 मीटर और ये जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए मेरा CSA कितना रहा है 2 पाई RH, मतलब 2 पाई RH 1 जा 7 जा। ठीक है, जाएगा 44 7 8 28 प्लस 2 28 30, 308/100, 308/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा एक रेवोल्यूशन में 308/100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होता है, तो फिर कितने x रेवोल्यूशन से मेरा इतना बड़ा एरिया कवर होने वाला है? कितना एरिया बच्चा लोग मेरा 1232, तो x रेवोल्यूशन में मेरा 1232 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। इतने में इतना, तो इतने में कितना वाला? तो देखिए अब सॉल्व किया तो 1232 इज इक्वल टू 308/100 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1232 इंटू 100/308, ये 1 जा ये 4 जा हो जाएगा बेटा, तो आंसर एक्स की वैल्यू 400 मुझे रेवोल्यूशंस लगने वाले हैं। समझा गाइस? ये वाला क्वेश्चन भी फुद्दू है। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। ग्रेट, आई होप इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, अब फट से अपन लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आप लोगों को अब भी जस्ट कराया, क्वेश्चन 9 भी अपन लोग देख चुके हैं बेटा, ये इसका। ठीक है, ये देखिए रोड रोलर वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी रादर अब भी अपन लोगों ने देखा, लैटरल सरफेस एरिया का था। क्वेश्चन 7 क्लोज्ड सिलेंडर वाला मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए, आपको यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हुए, ये दोनों फिगर्स का आप लोगों को बताना है कि किसका लार्जर लैटरल सरफेस एरिया है। दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकालो बेटा, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई RH होगा, इसका कितना होगा 4 साइड स्क्वायर होगा। ये आप खुद से कर सकते हो बच्चा लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन लोग पहले कर चुके हैं, 4 3 2 1 कर चुके थे। और ये देखिए सॉल्व एग्जाम्पल 6 देख लीजिए, ये आई थिंक आज का या पहले का अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को आ जाएगा, आपको हाइट दिया है, रेडियस दिया है, TSA दिया हुआ है। आप लोगों को क्या निकालना रहेगा बेटा, सॉरी हाइट निकालना है, आपको रेडियस और TSA दिया हुआ है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपना भी ये वाला सेशन खत्म होता है। अगर मुझे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में वो देख लेंगे, वरना हम लोग नेक्स्ट इसमें वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।